नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो है साइंस के प्रश्न होंगे। आज जो प्रश्न देखेंगे वो प्रश्न होंगे 3 दिसंबर 2025 के द्वितीय शिफ्ट के। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीएनए प्रतिलिपिकरण पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया है, यानी इसमें कोई किसी प्रकार की गलतियां नहीं होती हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, कार्बन परमाणुओं का कौन सा अद्वितीय गुण उन्हें कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रृंखलन। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, साल्वे प्रक्रम द्वारा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का सही ढंग से समझाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिया हुआ है वो है हमारी आमाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। अगला जो प्रश्न है, मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडाशय। देखिएगा, फॉलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है जो मादा जनन अंग में मिलता है। गर्भाशय ये भी मादा जनन अंग है। उसके बाद लाल ग्रंथियाँ, ये आपको सलाइवा निकालता है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है? देखिएगा, आर्द्रता में वृद्धि। देखिए, आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी तो वाष्पन दर नहीं बढ़ेगा, जिससे क्या होता है, इसी के कारण वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते, क्योंकि क्या होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे कि कपड़े नहीं सूख पाते। अब दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि से क्या होता है, वाष्पन दर बढ़ता है। जिससे क्या होता है, एक गिलास में पानी ले लीजिए और एक पानी का थाली में ले लीजिएगा, और दोनों को अगर धूप में रखिएगा तो गिलास का पानी थाली की पानी की अपेक्षा कम वाष्पित होगा। कारण क्या है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम है थाली की अपेक्षा। दूसरा जो दिया हुआ है, तापमान में वृद्धि। तापमान अधिक रहता है तो वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होती है, तेज़ी से होती है। और तीसरा है पवन की चाल में वृद्धि, यानी पवन की चाल ज़्यादा होता है तब भी वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होती है, लेकिन आर्द्रता में वृद्धि होने के चलते आपका वाष्पन क्रिया नहीं होती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मांसपेशीय गति के लिए उत्तरदायी घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी, तंत्रिका आवेग, फिर है मांसपेशीय प्रोटीन अनुक्रिया, और अंतिम है मांसपेशीय संकुचन। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पादप कोशिकाएं जंतु पेशीय कोशिकाओं जैसी विशेषीकृत प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन सी, स्फीति या संकुचन के लिए जलांश में परिवर्तन करके। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लंबी सीधी धारावाहक सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? तो यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि तरंगों का यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऑप्शन डी, ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक समान गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
दूरी समय ग्राफ का ढलान स्थिर होता है। ये मान लीजिए दूरी समय का ग्राफ है तो इसका जो ढलान है ना ये ऐसे स्थिर रहेगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिवर्त क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में कौन सा अंग शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरुरज्जु। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है और डैश बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट बनता है। अगला जो प्रश्न है, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। देखिएगा, जो वस्तु को अवतल दर्पण है ये, और यहाँ पे रखिएगा, ये फोकस हो गया, वस्तु को यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो पीछे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और हम जानते हैं दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो ये आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और आवर्धित बड़ा भी होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता। आर्द्रता अधिक रहेगी तो वाष्पीकरण के लिए फायदेमंद नहीं होगा, वो हानि होगा। कम आर्द्रता जो होता है वाष्पीकरण के लिए अनुकूल होता है। अगला जो प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी की गणना करने का सूत्र क्या है? जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जी बराबर हो जाता है बड़ा जी इंटू एम और बाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः एक समान वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है उपग्रह की चाल स्थिर लेकिन इसका वेग स्थिर नहीं है। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे है इसके ये घूम रहा है तो कह रहा है कि चाल स्थिर है। मान लीजिएगा ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है तो चाल स्थिर है, लेकिन वेग स्थिर क्यों नहीं है? तो वेग जानते हैं क्या कि वेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे इसकी दिशा क्या है, अलग दिशा है। यहाँ पे आने पे इसकी दिशा अलग हो जाती है, यहाँ जैसे जाएगी तो इसकी दिशा अलग हो जाएगी और यहाँ जैसे जाएगी यहाँ दिशा अलग हो जाएगी। तो दिशा के बदलने से उसका वेग स्थिर नहीं रह रहा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी, यह वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी गति के कारण होती है और यह पिंड की चाल को बढ़ने पर बढ़ती है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, शाखित श्रृंखला कार्बनिक यौगिक नियोपेंटेन की संरचना सूत्र को डैश से दर्शाया जा सकता है। देखिएगा, ये दिया हुआ है CH3 और ये 4 दिया है। तो इसको दर्शाएंगे कैसे? तो क्या होता है, कार्बन के साथ यहाँ 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 और यहाँ क्या होता है, आपको CH3 जुड़ा रहता है प्रत्येक के साथ। इसको बोलते सहसंयोजन बंधन के रूप में ये जुड़ा रहता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने वंशागति के नियम पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेगर जोहान मेंडल ने। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आयन का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन ए, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह
जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होते हैं। मान लीजिएगा आयन के लिए जैसे दिया ये है H+ आयन हो गया, ये OH- आयन हो गया। तो ये प्लस माइनस जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं ये आवेश जो होते हैं आयन का क्या करते हैं, आयन को प्रदर्शित करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मेरिस्मेटिक उत्तक की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव क्यों होता है। हम जानते हैं कि रिक्तिका जो होती हैं पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होती है, लेकिन मेरिस्मेटिक उत्तक जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, आपको रिक्तिकाएं नहीं होती। कारण क्या होता है, मेरिस्मेटिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं, यानी वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और उन्हें सघन कोशिका द्रव की आवश्यकता होती है और उनको जो जीव द्रव की आवश्यकता होती है कोशिका द्रव की उनको ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नीज में। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसी सामग्रियों का भंडारण करता है। अगला जो प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है। पहली गाल लेना पड़ेगा, यहाँ पे एफ दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, ये माइनस में है। आपको यू दिया है -30 सेंटीमीटर और वी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें वी चाहिए आवर्धन निकालने के लिए, उसके बाद हम निकालेंगे। तो होता है 1/f = हो जाता है 1/v -1/u। अब देखिए क्या करते हैं, ये इसको रखेंगे 1/-15 = ये हो जाएगा 1/v रहेगा माइनस हो जाएगा 1/30, ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो होगा क्या कि 1/v = हो जाएगा 1/-15, ये माइनस हो जाएगा और -1/30 हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 और दोनों जुड़ जाएगा तो -1 और नहीं सॉरी -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3/30, यानी ये 1/10 हो जाएगा। और जब 1/10 हो जाएगा तो आपका भी आ गया, ये -10 आ गया। अब क्या होता है, m = होता है v/u। तो v दिया है -10 और ये दिया है -30 दिया है, तो माइनस से माइनस कटअप और ये कटने गए 1/3, यानी ये हो जाएगा 0. ये m = हो जाएगा 0.33, यानी ऑप्शन ए होगा। यानी इस प्रकार से अगर आवर्धन प्लस में है यानी वस्तु क्या होगा, सीधा होगा, सॉरी प्रतिबिंब सीधा होगा और प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा।